स्माइल करो जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। तो ये आपने देख लिया, ये क्या है? ये है जी पाउचेस। बाकी बात मैं बाद में करूँगी, पहले आपको पाउचेस के बारे में बताऊँ। इनको लेने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी फिलिंग बॉटल्स हैं तो आप लोग कोशिश किया करें कि ये वाले पाउचेस परचेज़ करें, इसमें आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना, और ये जो है ना पाउचेस इस तरह से हैंड वॉश है, पामोलिव का लिया मैंने, और मैक्स लेमन का ना मैंने ये पाउच लिया है, डिश वॉशर पाउच। और फिर इसको जो है ना मैं बॉटल्स में फ़िल करूँगी और इस तरह से मैं इनको यूज़ करूँगी। और ये जो लोग थोड़ा बचत करना पे चलते हैं मेरी तरह, अगर चाहते हैं थोड़ी बहुत बचत जहाँ से आप कर सके, कुछ खींच के कुछ बना थोड़ा सा कुछ और ख़रीद लेता है, तो ये बेस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास डिश वॉशिंग की बॉटल है, डिश वॉशर साफ़ून की थी, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये। अब ये सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है और मैं ब्रेकफास्ट टाइम की वीडियो बना रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे आज के ब्रेकफास्ट की। तो सिंपली जो है ना ब्रेकफास्ट में बस स्लाइस, जैम और चाय था। और बच्चे जो है ना, बस मूसा तो खैर गांधी मार रहा था। माहीन का माशाल्लाह से कि माहीन को अब खाने पीने का थोड़ा सेंस डिसिप्लिन आ गया, किस तरह से उसने खाने को खाना है, और इस तरह से स्प्रेड कर रही है अपना जैम माशाल्लाह। और जैम और स्लाइस जो है ना वो फिर खाएगी बाद में। तो बड़े अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड करना भी माशाल्लाह अब आ गया हुआ है। तो माहीन वैसे भी खाने के मामले में, एक तो वैसे भी आपको पता खाती कोई ख़ास है नहीं, लेकिन अगर खाती तो बड़ी तमीज़ और डिसिप्लिन से खाती है, मैस बिल्कुल भी नहीं करती। अब दोपहर को लंच में मैं बना रही थी आज दाल और चावल, स्पेशली जो माहीन की फरमाइश पर, लेकिन माहीन ने मज़े की बात है खाई ही नहीं। और नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी माहीन की फरमाइश पे कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि माहीन खाती ही नहीं है। बहरहाल गर्मी में आजकल मैं जो है ना लंच एक टाइम मतलब खाना बना रही हूँ, तो एक दफ़ा का 2 टाइम पे खा लेते हैं। गर्मियों में तो, सर्दियों में तो मैं 2 टाइम फ्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे ना खाया नहीं जाता दूसरे टाइम पे। लेकिन गर्मियों में ऐसा है कि बस इतना बनाती हूँ कि 2 टाइम पे गुजारा हो जाए। और ये जो है ना बहुत अच्छा मैं शेयर कर रही हूँ, मैं बॉडी स्प्रे लेकर आई हूँ, और ये यूके का बना हुआ है, मेड इन यूके। बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन अच्छी है, स्पेशली बच्चों के लिए ना। और ये माहीन शेयर करी थी, मैं उसके लिए लेकर आई थी ये बड़ा प्यारा सा हेयर बैंड। और ये आपको दिखा रही थी कि माहीन के इस तरह से इसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर ब्रेड बनी हुई है। और मुझे ना वैसे ब्लैक कलर में चाहिए था, पर ब्लैक में मिला ही नहीं, तो फिर मैंने फिर डार्क ब्राउन कलर में ले लिया माहीन के लिए। और ये जो है मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, हेयर ट्रीटमेंट का है, और इसको बालों के टिप्स पे लगाते हैं। तो मैं जब याद आ जाए ना तो लगा ही लेती हूँ। वैसे तो सामने ही रखा हुआ है मैंने इसको। अब ये मैं आपको बाल दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह ब्लो ड्राई किए हैं ये लगाने के बाद। ये दाल और चावल की शक्ल में दिखा रही हूँ भैया। अभी मैंने ताज़ा तड़का लगाया है, तो बस जब तड़का लगाते हैं ना एकदम से दाल को पता थोड़ी देर के बाद गाढ़ी होती है। तो ये सही कैदियों वाली दाल इस टाइम बनी हुई थी, और दोपहर में जो है ना वो हम लोग खा रहे हैं दाल चावल। और फिर शाम को जो है ना मैंने आज पकोड़े बनाए, क्योंकि मेरी खाला आई हुई थी, तो हम लोग तो हैं पकोड़ों के फ़ैन। तो लोग खाते हैं जी मीठा, हलवे, खीरें, कस्टर्ड, हम खाते हैं जी पकोड़े, दही भल्ले, और इस तरह की जो चटपटी चीज़ें ना हम लोग को वो अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा जो है ना अभी यहाँ पे साथ साथ ना सम टाइम बच्चों को कुकिंग करो ना, स्पेशली गर्मी में आप, और फिर बच्चे जब आते हैं तो सच्ची में बहुत गुस्सा आता है। हर माँ का यही दिल करता है कि ना रख के बच्चे के थप्पड़ 2 लगाए, उसको बोले किचन में से बाहर चले जाओ। और पता नहीं बच्चों को शायद गर्मी कम लगती है, पर हमें तो लग रही होती है। अब जो गर्मी का सीज़न है, ऑब्वियसली भी 45 टेम्परेचर है, 40 है, तो बस जो खाना पकाने वाला बंदा होता है वो कहता है कि बस मुझे कोई बुलाए ना, मैं बना रही हूँ खाना, और खाना बना के मैंने आ जाना है बाहर। और यहाँ पे मूसा एज़ यूजुअल लाजमी किचन में आते हैं, लाजमी तंग करते हैं मुझे जब भी मैं खाना बनाती हूँ। बेतुकी शक्लें बना बना के देखिए, आप ये दिखा रहे हैं आपको। और फिर साथ साथ मैंने इसको भी देखना होता है। और फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप लगे रहो, मैं अपना काम निपटा लूँ। सच में मुझे यहाँ पे मूसा पे बहुत गुस्सा आ रहा था अभी। फिर खैर मेरी खाला आई हैं, वो फिर उसको बहला के जो है ना वो ले गई थी, और मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी। फिर साथ ही मैंने जो है ना बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बना लिए, क्योंकि बच्चे तो मुश्किल से कुछ खाते हैं। स्पेशली माहीन मुझे खाने में बहुत तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। और यहाँ पे मैं साथ साथ जो है ना वो अब बच्चों के फ़्राइज़ निकाल के उनको दे रही हूँ प्लेट में, आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो है ना मैं पकोड़ों का मिक्सर बना रही थी, और साथ मैं ये सोच रही थी क्यों ना मैं जूस भी बना लूँ, अगर बच्चे जो हैं वो मुझे बनाने दें। और साथ मैं खाला से बात भी कर रही थी। तो इस तरह से जो है ना आज मौसम भी थोड़ा अच्छा था, तो किचन में जो है ना उस लेवल की गर्मी नहीं लगी।
ठीक था। और अब यहाँ पे माहीन भी थी, वो भी आ गई थी, उसकी कसर कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई थी, वो भी आ गई। और यहाँ पे मैंने अब आलू जो है ना वो बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये चाय जो हमने पहले पी थी तो मैंने वो भी वीडियो शामिल कर ली। अब जो है ना यहाँ पे पकोड़ों का सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है और साथ जूस तैयार कर लिए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो में थोड़ी सी मेरी आज की डे की रूटीन। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो देखने का शुक्रिया आपका, और बर्दाश्त करने का भी शुक्रिया। और बाकी मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।